कलम कथा में आप सभी का स्वागत है। साथियों, जैसे कि हम पहले कहानी महाकवि का पहला भाग सुन चुके हैं, आइए अब हम इसका दूसरा भाग आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं। तो लीजिए शुरू करते हैं कहानी महाकवि का दूसरा और शेष भाग। काहिरा, मिस्र। चांद आसमान पर पहुंचा। उसने अपनी सुनहरी चादर शहर पर फैला दी। शहंशाह महल के झरोखे में बैठा खुशनुमा वातावरण को देख रहा था। वह उन समाजों के उदय और अस्त पर सोच रहा था जो एक के बाद दूसरे नील नदी के किनारे से गुजर रहे थे। उन बादशाहों और सामंती करतूतों का जायजा ले रहा था जो अबुल हाल के दबदबे और रौब के ठिठक कर खड़े हो गए। वह कल्पना में उन कबीलों और वंशों के बड़े जुलूस का तमाशा देख रहा था जिन्हें जमाने ने अहराम मिस्र के आसपास से निकालकर कस्रे आबिदैन मिस्र से इराक में पहुंचाया था। जब उसके विचारों का घेरा विशाल हुआ और चिंतन गहरा हो गया तो वह अपने खिदमतगार की तरफ मुड़ा जो उसके पास बैठा था और बोला, आज की रात हमारी तबीयत काव्य सुनने की हो रही है, इसीलिए कुछ सुनाओ। खिदमतगार ने आज्ञा पालन करने के तौर पर सिर झुकाया और प्राचीन पुराने समय के किसी कवि का गीत सुरीली आवाज में सुनाना शुरू कर दिया। किसी नए कवि का गीत सुनाओ, बादशाह ने उसे रोक कर कहा। खिदमतगार ने दोबारा सिर झुकाया और किसी अज्ञात कवि का गीत सुनाना शुरू कर दिया। बादशाह ने कहा, नहीं, बिल्कुल ही नए कवि का गीत सुनाओ। खिदमतगार ने तीसरी बार फिर सिर झुकाया और मौशक अंदलूसी के शेर पढ़ने लगा। नहीं, अब के जमाने के किसी कवि का गीत सुनाओ, बादशाह ने हुक्म दिया। खिदमतगार ने अपना माथा थामा जैसे इस जमाने के कवियों की सारी कविताओं को याद कर रहा हो। उसकी आंखों में चमक आ गई, चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ पड़ी। वह मौजूदा जमाने के एक बहुत बड़े कवि के शेर सुरीली आवाज में गाने लगा। शेर की उन पंक्तियों में विचारों की गहराई, संगीत का जादू, अर्थ की बारीकी, अछूता मन और ऐसे सुर, अप्रतिम रूपक आदि अलंकार थे जो बुद्धि में पहुंचकर मदमस्त बना देता है तथा हृदय के चारों ओर चक्कर काट कर उसे भावों से पिघला देते हैं। बादशाह ने उसकी ओर ध्यान से देखा। गीतों के अर्थ और सुरीलेपन ने उसे आत्म विभोर कर दिया था। वह एक ऐसे अदृश्य हाथ का अस्तित्व महसूस कर रहा था जो उसे एक और ही दुनिया से बहुत दूर की दुनिया में खींच कर ले जा रहा था। बादशाह ने पूछा, ये शेर किसके हैं? एक बाल्मीकि शायर के। खिदमतगार ने उत्तर दिया, बाल्मीकि शायर? बाल्मीकि और कवि दो अनोखे शब्द थे। ये शब्द बादशाह के कानों में गूंजने लगे। उसके बेहद निर्मल पारदर्शी दिमाग में शब्द उन इच्छाओं और अभिलाषाओं की परछाई छोड़ गए जो बहुत धुंधली, सूक्ष्म किंतु बड़ी प्राणघातक थीं। बाल्मीकि कवि जिसने बादशाह के दिमाग में भूले दिनों के चित्र ताज़ा कर दिए, उसके मन की गहराइयों में सोई हुई यादों की परछाइयों को उजागर कर दिया और उन रेखाओं में जो बादलों के किनारों की तरह थी, उस युवक का चित्र उसकी आंखों के सामने खींच दिया जो सितार को अपने सीने से लगाए मरा पड़ा और जिसके चारों ओर सेनापति, धर्माचार्य और दरबारी खड़े थे। यह दृश्य बादशाह की आंखों के सामने से ओझल हो गया। जिस प्रकार सवेरा होते ही सपने मिट जाते हैं, वैसे ही वह उठा और अपने दोनों हाथ सीने पर रखकर टहलने लगा। वह बार बार
इस्लाम के पैगंबर की यह आयत दोहरा रहा था, तुम मरे हुए थे, उसने तुम्हें जीवित किया, अब वह तुम्हें मारेगा और फिर जिलाएगा और अंत में तुम उसी की तरफ लौटाए जाओगे। बादशाह ने खिदमतगार को मुखातिब करके कहा, हमारे देश में बाल्मीकि कवि का होना हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है। हम उसके पास जाकर उसकी खातिर करेंगे। 1 मिनट के बाद धीमी आवाज से उसने फिर कहा, कवि एक अनोखा परिंदा है जो पाक के हरे भरे मैदानों से उड़ता चहचहाता हुआ इस संसार में आता है। इसीलिए अगर हमने उसकी मान्यता नहीं दी तो वह दुखी हो जाएगा और फिर अपने वतन चला जाएगा। रात बीत गई, प्रकृति ने अपना वह परिधान उतार दिया जिसमें तारे टके थे और सुबह की किरणों से बने जगमगाते परिधान पहन लिए, लेकिन बादशाह का दिमाग अब भी वजूद के जादुओं और जीवन के रहस्यों में डुबकियां लगा रहा था। साथियों, यह थी खलील जिब्रान साहब की कहानी महाकवि का दूसरा भाग। उम्मीद करता हूँ आपको कहानी महाकवि बहुत पसंद आई होगी।